हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने रिकर्शन के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 7 करने जा रहे हैं। लीड नंबर 440 हार्ड मार्क्ड है। क्वेश्चन अच्छा है और कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा आपको इस प्रॉब्लम से, ठीक है। और इफ़ यू वांट टू नो अबाउट माय लाइफ बिहाइंड द सीन्स, यू कैन गिव दिस चैनल अ ट्राई, ओके। केथ स्मॉलेस्ट इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। कल ही हमने एक ऐसा प्रॉब्लम बनाया है जिसमें बोला गया था कि 1 से लेकर n तक आपको दिया रहेगा, मतलब जितने भी नंबर्स हैं उसको लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में आपको रिटर्न करना है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या बोला है कि पूरा नहीं रिटर्न करना है, उसमें जो केथ नंबर होगा, केथ स्मॉलेस्ट नंबर होगा, उसको रिटर्न करना है। केथ स्मॉलेस्ट इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर गिवन 2 इंटीजर्स n एंड k, रिटर्न द केथ लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट इंटीजर इन द रेंज 1 to n। तो ये क्वेश्चन देख के तो बहुत खुशी हो गई होगी क्योंकि कल ही हमने इस प्रॉब्लम को बनाया है। बस कल क्या था कि पूरे लिस्ट को भेजना था। जैसे n इजिकल टू 13 है तो 1 से लेकर 13 तक के सारे नंबर्स को लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट करके भेजना था आपको। बट यहाँ पर क्या है कि पूरा लिस्ट आप नहीं भेजना है, आपको बस केथ नंबर भेजना है। तो क्यों ना हम लोग कल वाला ही कोड यूज़ कर लें, डायरेक्टली पूरा लिस्ट को निकाल लेते हैं और उसमें जो भी केथ नंबर होगा। अच्छा हाँ, ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, ठीक है। तो आपके रिजल्ट वाले अरे में वो k माइनस 1th इंडेक्स पे होगा, ये तो समझ में आ रहा होगा। तो k माइनस 1th इंडेक्स में जो एलिमेंट होगा, ठीक है, वो हमें रिटर्न कर देंगे ब्लाइंडली। तो बस प्रॉब्लम क्या है कि हमारा कंस्ट्रेंट बहुत बड़ा है, इसीलिए बस ये हार्ड मार्क्ड है, ठीक है। तो आप ये अप्रोच अगर लगाओगे तो आप इतना बड़ा रिजल्ट अरे बना रहे हो जिसमें से आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट रिटर्न करना है, ठीक है। तो इतना अब इनपुट बहुत बड़ा रहेगा, तो पूरा एक अरे बनाओगे रिजल्ट अरे, तो ऑब्वियस है मोस्ट प्रोबेबली आपको MLE आ जाएगा, मेमोरी लिमिट एक्सीडेड, ठीक है। अब आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि आप रिजल्ट अरे बनाओ ही मत। क्यों ही बनाना है, क्योंकि आपको केथ नंबर चाहिए। आप बस कैलकुलेट करते चलो लेक्सिकोग्राफिकली नंबर्स को, और जैसे ही आपको केथ नंबर मिल जाता है उसी वक्त रिटर्न कर दो अपने रिजल्ट को, ठीक है। इन दोनों का कोड आपको अवेलेबल मिल जाएगा मेरे गिटहब लिंक में, जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल रखा है, आप देख सकते हो। बट उसमें भी प्रॉब्लम है, वो O ऑफ n टाइम ले रहा था, याद है, ठीक है, वर्स्ट केस में। बट ये O ऑफ n में भी नहीं सॉल्व हो पाएगा। रीज़न क्या है कि इसका कंस्टेंट बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो अगर O ऑफ n में भी नहीं सॉल्व हो रहा है, मतलब ये क्या हिंट कर रहा है कि आपको log ऑफ n की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है, इसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो देखते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पर क्या है, n इजिकल टू 13, k इजिकल टू 2, आउटपुट 10 है, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं n इजिकल टू 13 का मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर n तक का लेक्सिकोग्राफिकल जो नंबर का लिस्ट था, आपको याद होगा, 1 1 0 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें से आपको केथ यानी कि दूसरा वह नंबर आपको रिटर्न करना है। मतलब कौन से इंडेक्स में होगा, 1th इंडेक्स पे होगा, यानी कि ये वाला नंबर, ये आपका 10 आंसर है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो n इजिकल टू 22, k इजिकल टू 14 है, तो उसका आंसर 21 होगा, ठीक है। 21 क्यों होगा वो भी आपको मतलब देख सकते हो, 1 1 0 1 1 1 2 एंड सो ऑन, ये 1 9 तक जाएगा, फिर 2 2 0 2 1 2 2, k इजिकल टू 14 चाहिए ना। तो देखो यहाँ पर कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 19 तक में 11 नंबर्स हो गए, 12 13 14, 14th नंबर ये है आपका 21, इसीलिए आपका आंसर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो वी हैव ऑलरेडी सॉल्व अ सिमिलर प्रॉब्लम, कल ही तो हमने सॉल्व किया ना। क्या वो प्रॉब्लम था, लेक्सिकोग्राफिकल नंबर्स, सिंपल DFS से हमने सॉल्व किया था, रिकर्शन मारा था और हमारा आंसर बन गया था O ऑफ n टाइम में, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, कैन वी यूज़ द सेम कोड, कंस्ट्रेंट बहुत हाई है, नहीं कर सकते। अगर आप एक रिजल्ट अरे में स्टोर करके k माइनस 1th वाला नंबर रिटर्न कर रहे हो तो मेमोरी लिमिट एक्सीड हो जाएगा, क्योंकि आप इतना बड़ा रिजल्ट अरे बना दोगे जो कि सिस्टम नहीं सह पाएगा, ठीक है। या तो दूसरा तरीका कि रिजल्ट अरे मत बनाओ, क्योंकि आपको सिर्फ नंबर चाहिए, केथ नंबर। तो एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेना, और जैसे ही काउंट की वैल्यू k के बराबर आ जाए, मतलब आपको वो नंबर मिल गया है, तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा, बट टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का कोड मेरे गिटहब लिंक में अवेलेबल है, अब देख सकते हो। अब क्या ही देखोगे, कल वाला ही कोड है, बस उसमें मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, रिजल्ट वाला हटा के बस डायरेक्टली काउंट की मदद से केथ नंबर निकाला है, ठीक है। तो अब देखते हैं यार कैसे फिर सॉल्व किया जाए, क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए हमें, है ना। तो अपना थॉट प्रोसेस देखते हैं इसको ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ, ओके। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा जो ओवन सोल्यूशन भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ये फर्दर ऑप्टिमाइजेशन मांग रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरफ ये हिंट कर रहा है हमें एटलीस्ट।
पहले ये तो मैं समझा दूँ कि किस तरफ ये जाने बोल रहा है हमें, कि क्या अप्रोच हमें लगाना चाहिए। देखो ध्यान देना, मान के चलते ये मेरा एग्जांपल है, n इज इक्वल टू 22 है, मतलब जो आपका नंबर होगा वो 1 से लेकर 22 के बीच में ही होने चाहिए और आपको 14th नंबर रिटर्न करना है। ठीक है, ओके। तो अगर मैं थोड़ा सा ट्री डायग्राम आपको बना के दिखाऊँ, ठीक है, तो देखो ध्यान दो, 0 को तो इग्नोर मारो, मान के चलते ऑब्वियस है 1 से लेकर n तक के बीच का आपको नंबर चाहिए ना, 1 से लेकर n तक के बीच का नंबर। तो मान लेते हैं ये 1 को पहले ध्यान दो, ठीक है, कि ऑब्वियस है पहले 1 को हम लोग चेक करेंगे, 1 प्रीफिक्स वाले नंबर को चेक करेंगे। तो 1 से कितने नंबर्स निकल कर आते हैं, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ये सारे वैलिड है। क्यों? क्योंकि n इज इक्वल टू 22 से छोटे हैं, 1 6 1 7 1 8 1 9। ठीक है, फिर फर्दर और भी कोशिश अगर हम लोग करें तो 1 0 0 1 0 1 1 0 2 ये सब वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये सारे 22 से बड़े हो गए हैं। तो अगर इस 1 0 का भी जो फर्दर नंबर है, कोई भी एक नंबर इनवैलिड है, तो 1 0, तो ये 1 1 0 क्यों ही मैं जाऊँ, नहीं जाऊँगा, है ना, वो और भी बड़े नंबर्स हो जाएंगे, तो मैं इधर ही रुक जाऊँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नीचे जाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, ये वाले सारे इनवैलिड है, तो मुझे मतलब बस इनसे होना चाहिए क्योंकि ये सारे वैलिड नंबर्स हैं। ओके, अब एक चीज़ आप ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। आप एक चीज़ नोटिस करो कि 1 से, ये 1 से मैंने स्टार्ट किया था ना, ठीक है, और 1 प्रीफिक्स में कितने वैलिड नंबर्स निकल कर आए, 1, ये 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, कितने नंबर्स निकल कर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर्स निकल कर आए ना, टोटल 11 नंबर्स निकल कर आए, किस में, 1 वाले प्रीफिक्स में, या फिर सब ट्री बोल सकते हो, 1 वाले सब ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, टोटल 11 नंबर्स निकल कर आए। बट देख यार ध्यान दो, हमें 14वां नंबर चाहिए, हमें 14th वाला नंबर चाहिए, और वो इसमें है ही नहीं, क्योंकि इस 1 वाले प्रीफिक्स में टोटल 11 नंबर्स ही हैं। तो समहाउ हम, अगर हमें पता चल जाए कि भाई इतने 11 नंबर्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसको अभी स्किप मार देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो टोटल 11 नंबर्स हैं, सिर्फ 11 नंबर्स हैं, मुझे 14th नंबर चाहिए, तो मैं इसको ओवरऑल स्किप मार दूंगा कि भाई मैं 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इन लोगों को देखूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि यहाँ टोटल 11 नंबर्स ही हैं, मुझे तो 14वां नंबर चाहिए, तो मैं इनको स्किप मार के डायरेक्टली 2 के पास आ गया, और 2 से पूछ रहा हूँ। तो नीचे क्यों नहीं गया, क्योंकि नीचे वाला तो एनीवेज इनवैलिड है, राइट, है ना। मैं 2 के पास चला गया, यानी कि इस 1 के जस्ट बगल वाले नेबर में 2 के पास चला गया। अब 2 से पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे 14वां नंबर चाहिए, तो 2 बोलेगा कि अच्छा मेरे से पहले जो प्रीफिक्स था 1, वहाँ कितने नंबर्स थे, तो मैं बोलूँगा कि भाई 11 नंबर्स वहाँ मिल गए थे। तो 2 में आपको कितना नंबर चाहिए, 12वां नंबर ये हो गया, ये 2 हो गया, 13वां नंबर ये हो गया, 14वां नंबर ये हो गया। देखो नीचे क्यों नहीं गए, ये 200 200 ये तो सारे 22 से बड़े हैं, तो एनीवेज ये सारे इनवैलिड है, उधर मैं गया ही नहीं। 20 21th, ठीक है, देखो 11 नंबर मुझे 1 वाले प्रीफिक्स में मिल गया था यहाँ पर, ये 12वां नंबर हुआ, ये 13वां नंबर, ये 14 नंबर, इसीलिए इसका आंसर 21 होगा। याद करो यहाँ पर मैंने लिखा भी था, इसका आंसर यहाँ पर 21 है। यहाँ तक क्लियर है। तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई हिंट क्या दे रहा है कि स्किप कर पाएँ अगर हम लोग सारे नंबर्स, कुछ कुछ नंबर्स को, तो हमारा थोड़ा सा ऑप्टिमल हो जाएगा अप्रोच, है ना। मतलब हमें स्किप करना पड़ेगा कुछ नंबर्स को, सारे नंबर्स को विजिट करेंगे तब तो कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा ना, वो फिर वो फैन चला जाएगा। समहाउ आपको नंबर स्किप करना सीखना होगा कि किस तरह स्किप किया जाए नंबर्स को, ठीक है। और स्किप करने के लिए आपको क्या जानकारी चाहिए कि आपको समहाउ ये पता चल जाना कि भाई कितने नंबर्स हैं यहाँ पर 1 वाले प्रीफिक्स में, तब तो भाई मज़े ही मज़े हैं। यहाँ पर 11 नंबर है, मुझे 14वां नंबर चाहिए, तो ऑब्वियस पता है मैं पूरा 1 वाला प्रीफिक्स को छोड़ दूंगा, क्योंकि भाई 1 वाले प्रीफिक्स में 11 ही नंबर्स है सिर्फ, मुझे 14वां नंबर चाहिए, तो मैं 1 के प्रीफिक्स में ना जाके 2 के प्रीफिक्स में आ जाऊँगा पहले, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और 2 से पूछूंगा कि भाई मुझे 3 नंबर और चाहिए, मतलब 11 नंबर मुझे यहाँ मिल गया, 12वां 13वां 14वां नंबर चाहिए, तो 14 नंबर मुझे यहाँ पर मिल गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो एक हिंट मिल गया कि चलो स्किपिंग कर सकते हैं, स्किपिंग नंबर्स। अब पूरा दिमाग यही पर है कि किस तरह स्किप किया जाए, और ये 11 नंबर स्किप करने हैं वो काउंट कैसे निकाला जाए, है ना। पूरा ध्यान तो हमें यहीं पर लगाना है, ओके। और देखो मैंने यहाँ पर लिस्ट भी निकाल के रख दिया है आपके लिए कि 1 से लेकर जो 22 तक का जितने भी लेक्सियोग्राफिकल नंबर है ना,
वो कौन कौन से हैं, है ना, एकदम ऑर्डर में लिखे हुए हैं। देखो 1 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9। ठीक है, उसके बाद 2 वाला स्टार्ट हुआ, 2 2 0 2 1 2 2, और 2 2 के बाद आगे जा नहीं सकते हैं, है ना, 2 3 में, क्योंकि वो हमारे लिमिट से आगे चला जाएगा। फिर उसके बाद 3 हो गया, 3 के बाद 3 0 पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि n = 22 है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पर, मैं आपको यही बात बार बार बोलना चाह रहा हूँ कि देख रहे हो 1 वाले प्रीफिक्स में टोटल कितने नंबर्स हैं, ये देखो 11 नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 नंबर याद करो, हमने स्किप मार दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि भाई ये तो 11 नंबर है, मुझे तो 14वां नंबर चाहिए, तो वो हो सकता है 2 वाले प्रीफिक्स में हो। तो 12वां 13वां और ये 14वां नंबर है, तो हमारा 21 आंसर था। ठीक है, तो मैंने ट्री डायग्राम से भी आपको दिखा दिया और ऐसे भी दिखा दिया कि हमारा जो लिस्ट है उससे कैसे आंसर आ रहा है। ठीक है, अब देखो मैं और भी चीज़ें यहाँ पर आपको बताऊँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो अब देखो हमें काउंट ही तो निकालना है ना, कि मान लेते हैं अभी मैं अभी करंटली इस प्रीफिक्स में हूँ, करंट मेरा ये है, तो इस करंट प्रीफिक्स यानी कि 1 के ट्री में कितने ऐसे नंबर्स आएंगे। ठीक है, जिसका काउंट 11 था, याद है हमने निकाला था अभी, तो वो कैसे निकालेंगे। तो अब एक बात बताओ, करंट प्रीफिक्स जो है, अभी मैं करंट लेवल पर ध्यान दो, ये मेरा करंट लेवल है। ठीक है, और याद रखना ये तो मैंने बस 1 और 2 का बनाया, बहुत बड़ा हो सकता है, यहाँ पर मैं 3 का भी ट्री बना सकता हूँ, 4 का ही बना सकता हूँ, है ना, बट वो जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा n = 22 है, राइट। ठीक है, तो मैंने बस 1 और 2 का बनाया, तो ये मेरा करंट लेवल है। ठीक है, इस लेवल पर अगर आप ध्यान दो कितने नोड्स है वो कैसे निकालेंगे। तो देखो हमारा करंट नंबर प्रीफिक्स क्या है, 1 है, और जो इसके बाद वाला प्रीफिक्स है वो 2 है ना, उसको नाम नेक्स्ट दे देते हैं, है ना। तो दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं वो निकालते हैं। 2 - 1 कर दो, 1 आ गया, और ये 1 कौन सा नंबर है, वो ये वाला नंबर है। ये 1 क्या है, ये 1 एक्चुअली में काउंट है ना, हमें इस 2 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि अभी हम करंट प्रीफिक्स का निकाल रहे हैं, कितने नंबर्स हैं वहाँ पर ना। ठीक है, ओके, तो एक काउंट तो मुझे यहाँ से मिल गया कि एक नंबर ये है, चलो ठीक है। उसके बाद अब देखो ध्यान देना, ये तो मेरा करंट लेवल हो गया, राइट, है ना। अब देखो दूसरे लेवल पर आते हैं, ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, यहाँ पर ये दूसरे लेवल की बात हो रही है। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ किसका निकालना था, याद करो, सिर्फ करंट मेरा प्रीफिक्स कौन है, 1 है ना, तो मुझे बस उसका निकालना है कि उसके पास कितने नंबर्स हैं, मतलब ये इनका काउंट निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स हैं। ठीक, तो कैसे निकालोगे, बड़ा आसान है। इस लेवल में देखो, जो याद है मेरा लास्ट टाइम जो मेरा नेक्स्ट वाला प्रीफिक्स था वो 2 था, और करंट वाला प्रीफिक्स था वो 1 था। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल में इन लोगों का स्टार्टिंग नंबर कौन सा होगा, इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो, 10 हो गया, और इस पर 10 मल्टीप्लाई कर दो, 20 हो गया। देखो 1 के प्रीफिक्स का स्टार्टिंग नंबर ये रहा 10 है, और 2 के प्रीफिक्स का जस्ट स्टार्टिंग नंबर नेक्स्ट लेवल का 20 है। आराम से निकाल लिया मैंने, दोनों में बस क्या किया, मैंने 10 मल्टीप्लाई कर दिया, ये रहा। तो अब 10 और 20 ये दोनों को माइनस कर दो, 20 - 10 कितना हो गया, 10 आ गया। ठीक है, तो याद करो लेवल 1 में मेरे पास कितने नंबर्स थे, 1 नंबर निकल कर आया था, एक नंबर था, वो ये 1 था, है ना, मतलब मैं करंट इज इक्वल टू 1 के प्रीफिक्स की सिर्फ बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेवल में 1 के प्रीफिक्स का कितना नंबर है, 10 नंबर निकल के आया, ये वाला, यहाँ से मैंने निकाला। ठीक है, कैसे निकाला मैंने, नेक्स्ट माइनस करंट करके, डेट इज़ 10। टोटल कितने नंबर्स निकल के आ गए करंट के प्रीफिक्स वाले, पहले लेवल में 1 नंबर मिला था और दूसरे लेवल पे 10 नंबर मिले, तो टोटल 11 नंबर निकल कर आ गए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 के प्रीफिक्स में टोटल 11 नंबर हैं जो कि नेक्स्ट प्रीफिक्स के स्टार्ट होने से पहले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से प्रूफ भी हो जाएगा। 1 के प्रीफिक्स में कितने नंबर्स हैं, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो कि इस 2, ये देखो 2 का प्रीफिक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर से, उससे स्टार्ट होने से पहले के काउंट है। टोटल कितने निकल गए यहाँ पर, 11 नंबर्स। यहाँ तक क्लियर है, ये चीज़ आपको समझना सबसे ज़रूरी था, सबसे क्रिटिकल पार्ट यही था इस प्रॉब्लम का कि ये काउंट कैसे निकाला जाए। काउंट निकाल लिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, काउंट निकाले फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है इसके बाद। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा हर एक चीज़। ठीक है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे रिविजन मार के दोबारा से देखो, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि ये सबसे क्रिटिकल पार्ट था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, काउंट निकाल लिया हमने, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो ध्यान दो, हम लोगों को नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का जो काउंट निकालना था, जो अभी हमने निकाला था, उसमें हम क्या क्या चीज़ें भेज रहे थे, ये भेजते थे
हमें क्या क्या पता होता था कि पहला कि मैं किस नंबर पर हूँ, अभी कौन से प्रीफिक्स को मैं देख रहा हूँ। याद करो, करंट प्रीफिक्स मेरा 1 था और इसके जस्ट बाद वाला प्रीफिक्स यानी कि ये, उसकी वैल्यू क्या है, 2 है। मतलब 1 + 1, मतलब जो नेक्स्ट मेरा होता था, जो नेक्स्ट प्रीफिक्स होता था उसकी वैल्यू क्या होगी, करंट + 1। मतलब अपना और अपने जस्ट बाद वाला जो प्रीफिक्स है, क्योंकि हम मुझे उन दोनों के बीच से ही पता चल पाएगा ना कि कितने एलिमेंट्स हैं मेरे प्रीफिक्स में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। और आपको यहाँ पर याद होगा कि हम ना हर लेवल का निकालते थे, पहले इस लेवल का निकाला, फिर उसके बाद इस लेवल का निकाला। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर वही करेंगे कि करंट = 1 ले लिया, नेक्स्ट = करंट + 1 ले लिया। एक फंक्शन लिख लेंगे काउंट नाम का, जो कि हमें काउंट निकाल के दे देगा कितने नंबर्स हैं उस करंट वाले प्रीफिक्स के ट्री में। ठीक है, तो उसमें मैं करंट भेज देता हूँ और नेक्स्ट भेज देता हूँ कि इन दोनों के बीच का एलिमेंट्स चाहिए। और हाँ, एक चीज़ याद रखना कि हमें हर बार ये ध्यान देना है कि हम कोई भी नंबर निकाले वो n से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, उस n से बड़ा नहीं होना चाहिए, लिमिट तक रहना चाहिए सारे नंबर्स। ठीक है, तो ये फंक्शन हमने लिख दिया। अब देखो ध्यान देना कि इस फंक्शन पे भी कुछ चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं ये फंक्शन भी पूरा लिख के आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल ले लूँगा, काउंट नंबर्स, स्टार्टिंग में 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ध्यान देना, कब तक हम ये काम करते रहेंगे, जब तक वाइल जो मेरा करंट नंबर है वो मेरा लिमिट को क्रॉस ना करे, तब तक हम निकाल सकते हैं, राइट, कि कितने नंबर्स हैं। क्योंकि देखो अल्टीमेटली मुझे करना क्या है कि करंट के प्रीफिक्स में, करंट वाले प्रीफिक्स का जो सब ट्री है उसमें कितने वैलिड नंबर्स हैं जो कि इस लिमिट से छोटे हैं। मेरा क्या था, n = 22 था ना मेरा लिमिट, हाँ, इससे छोटे हैं। ठीक है, तो 1 के प्रीफिक्स में वैलिड नंबर कहाँ तक है, 19 तक है, राइट, जो कि लिमिट से छोटा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर तब तक ये काम करता रहूँगा जब तक मेरे प्रीफिक्स में, करंट वाले प्रीफिक्स में मुझे सारे नंबर्स नहीं मिल जाते। ठीक है, बट ध्यान देना कि वो लिमिट को क्रॉस ना करें। तो आइडियली अगर मेरा करंट का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो मुझे क्या क्या मिल जाना चाहिए, 1 मिल जाना चाहिए, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन 1 9 तक, टोटल 11 नंबर्स मिल जाने चाहिए, है ना। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि हमें 11 नंबर्स निकाल पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, सबसे क्रिटिकल पार्ट यही था कि ये फंक्शन आप लिख पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, मैंने कैसे बोला था, कैसे निकालेंगे, काउंट नंबर प्लस = कैसे निकालते थे, कितने नंबर्स हैं भाई, नेक्स्ट माइनस करंट कर दो ना, क्या दिक्कत है, वही तो कर रहे थे हर बार। ये रहा, यहाँ पर ही वही किया था ना। तो अभी स्टार्टिंग में याद करो, करंट मेरा 1 था, नेक्स्ट मेरा 2 था, तो 2 - 1 दैट इज़ 1 निकल कर आ गया कि एक नंबर अभी मुझे मिला है जो कि 1 के प्रीफिक्स के अंदर में है। और वो कौन सा था, करंट लेवल में जो नंबर था, ये वाला नंबर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अभी तो करंट जो काउंट ऑफ नंबर है वो 1 मिला है मुझे। ठीक है, यहाँ पर अभी 1 ऐड हुआ है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बोला था, हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो नेक्स्ट लेवल जाने का बड़ा मस्त तरीका था, दोनों मल्टीप्लाई कर दो 10 से, नेक्स्ट * = 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले करंट 1 था और नेक्स्ट 2 था, तो यहाँ पर एक नंबर मिला मुझे, और वो नंबर कौन था, ये 1 था, काउंट 1 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर गए, तो कैसे गए थे याद है, 1 × 10 किया और 2 × 10 किया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे ना, तो ये मुझे मिल जाएगा कि यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, है ना। तो 20 - 10 किया तो 10 आ गया। ठीक है, अब देखो करंट मेरा अभी क्या हो गया, 10 हो गया, और नेक्स्ट भी मेरा क्या हो गया, 10, ये भी 10 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या करंट <= 22, डेफिनेटली येस, हाँ 22 से छोटा है। तो काउंट नंबर फिर से वही करेंगे, नहीं नेक्स्ट मेरा 20 हुआ था ना, सॉरी, 20 - 10 कितना आ गया, यहाँ पर ऐड हो गया, अब 10 और ऐड हो गया। ठीक है, तो काउंट नंबर मेरा पहले 1 था, इससे पहले वाले लूप में 1 ऐड हुआ था, अभी 10 हो गया, तो टोटल अभी 11 आ चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद फिर से नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। क्यों नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर 1 के प्रीफिक्स में और भी तो नंबर्स नहीं है जो इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से वही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, करंट जो भी मेरा करंट है यहाँ पर, उसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये 200 हो जाएगा। बट ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों ग्रेटर, करंट जो है मेरा ग्रेटर देन n हो चुका है, तो यहाँ पर वाइल लूप हमारा रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
तो अब देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। ये 100 हो जाएगा तो वैसे ही मेरा वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मेरा n इक्वल 22 से बड़ा हो गया करंट। ठीक है, तो लास्ट में हम रिटर्न क्या करने वाले हैं कि कितने काउंट ऑफ नंबर्स निकल कर आए इस करंट वाले प्रीफिक्स के अंदर। कितने निकल कर आया था? यहाँ था 11 निकल कर आया था, मतलब 11 नंबर हमने ऐसे ही स्किप कर दिया। हमें 14वां नंबर चाहिए था, तो k इज इक्वल टू 14 था, और अभी मुझे कितना काउंट मिला है? 11 मिला है। तो ऑब्वियस है अब मुझे 3 नंबर और देखना है नेक्स्ट प्रीफिक्स में, लेकिन वो मिलेगा 1 वाले प्रीफिक्स में तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक चीज़ क्या ऑब्जर्व किया कि जो मेरा ये निकल कर आया है काउंट, जो काउंट निकल कर आया है वो मेरा लेस देन या फिर इक्वल टू ये k है, राइट। ऑब्वियस है 11 जो है लेस देन इक्वल टू 14 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे नेक्स्ट प्रीफिक्स में जाना पड़ेगा। करंट वाला प्रीफिक्स याद है क्या था? 1 था, तो मुझे नेक्स्ट प्रीफिक्स में जाना पड़ेगा, यानी कि करंट को मैं अपडेट कर दूंगा, करंट को +1 कर दूंगा। तो देखो याद करो, करंट पहले 1 था, अब करंट मेरा 2 हो जाएगा, यानी कि मुझे अब ना 2 वाले प्रीफिक्स में देखना पड़ेगा अपना 14वां नंबर। ये 2 वाले प्रीफिक्स की अब बात करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? 1 वाले प्रीफिक्स को तो हमने इग्नोर मार दिया, वहाँ पर 11 नंबर्स थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये हमने अपडेट कर दिया। और सबसे ज़रूरी चीज़, हमने 11 नंबर तो ऐसे ही स्किप मार दिए हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं करने जा रहा हूँ कि माइनस इक्वल टू जो भी अभी ने काउंट निकाला है, क्योंकि काउंट याद है कितना निकाला था? 11 निकाला था, मतलब 11 नंबर तो स्किप हो गए, है ना। 11 नंबर तो इधर ही स्किप हो गए, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब k की वैल्यू मेरी हो गई 14 - 11 कितना हो गया? 3 हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट प्रीफिक्स में, और वो प्रीफिक्स कौन है? 2 वाली प्रीफिक्स की अब हम लोग बात करेंगे। उस 2 वाले प्रीफिक्स के अंदर तीसरवा नंबर मुझे ढूंढना है। ठीक है, इस 2 वाले प्रीफिक्स के अंदर तीसरवा नंबर, ये वाला 2 वाले प्रीफिक्स के अंदर पहला नंबर ये 2 हो गया, दूसरा नंबर ये 20 हो गया, तीसरा नंबर ये 21 हो गया। तो हमारा आंसर याद है 21 ही था। तो फिर से सेम दिमाग लगाएंगे कि हम फिर से काउंट करेंगे। ठीक है, ये तो गया काउंट अगर लेस देन इक्वल टू k है। अच्छा, अगर एक बात बताओ, अगर मान लेते काउंट लेस देन k नहीं होता तो एल्स के केस में क्या करते हैं? थोड़ा सोचो, पॉज करो वीडियो को, थोड़ा सोचो। देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने प्रीफिक्स ही चेंज कर दिया, क्योंकि करंट वाला जो प्रीफिक्स था 1, वो पूरे ट्री में मुझे वो नंबर नहीं मिलेगा, 14वां नंबर, तो मैंने उस पूरे ट्री को ही स्किप मार दिया। और अगर काउंट का वैल्यू ग्रेटर देन k होता, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट वाले ट्री में ही मुझे वो नंबर मिल जाता। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, मान के चलते हैं कि n मेरा 22 था और k मेरा 3 था, मान के चलते हैं k 4 मान लो, तो चौथा नंबर ऑब्वियस है मुझे यहीं पर कहीं मिल जाता। 1 मेरा पहला नंबर है, 10 मेरा दूसरा नंबर है, तीसरा चौथा, तो मेरा आंसर क्या होता? ये 12 होता। ठीक है, तो उस केस में देख रहे हो क्या हो रहा है? मैं नेक्स्ट प्रीफिक्स में गया ही नहीं, 2 पे क्यों जाऊँगा? मुझे चौथा नंबर तो इधर ही 1 पे मिल जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस है मैं 1, मेरा चौथा नंबर नहीं है, तो मैं नीचे जाऊँगा, और नीचे जाने के लिए याद करो कैसे करते थे, इस पर बस 10 मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 पर आप आ जाओगे। 1 × 10 करोगे तो इसके स्टार्टिंग पे आ जाओगे। फिर मान लेते हैं इसके नीचे डीप जाना है, तो फिर इस पर 10 मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 10 = 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही करेंगे कि हमें सेम ट्री में ही रहना है ना, सेम ट्री में ही रहना है, डीपर, है ना, नीचे जाओ और वहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? करंट मल्टीप्लाइड बाई 10। यहाँ तक क्लियर है? और एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर k कितना से अपडेट होगा? सिंस हमने एक काउंट कर लिया है, अब हमें एक डीपर जा रहे हैं, तो एक नंबर जब यहाँ काउंट कर लिया तो -1 करना पड़ेगा ना। ठीक है, मान के चलते हैं आपका k का वैल्यू 4 था, तो पहला नंबर तो ये 1 हो गया आपका, है ना, ये 1 जो है ये आपका पहला नंबर है। ठीक है, उसके बाद जब डीपर गए तो आपको बस 3 नंबर और चाहिए, 1 2, ये तीसरा, तो एक हमने घटा दिया क्योंकि हम एक डीप गए हैं। ठीक है, तो k - 1 होगा। ठीक है, देखो ज़रूर से समझना यार, इन लाइंस को ज़रूर से समझना, हर एक लाइन के पीछे रीज़न होता है करने का, रटना बिल्कुल नहीं है आपको। करंट × 10 क्यों किया वो समझ में आ गया भाई, अब क्योंकि अब मुझे सेम ट्री में ही नीचे मिलेगा मेरा एलिमेंट। ठीक है, तो मैं × 10 करके नीचे डीप चला गया। ठीक है, और जिस नोड से मैं नीचे गया वो नोड को भी तो काउंट किया ना मैंने, याद करो ये 1 था, फिर ये 1 0 1 1 1 2 था, तो ये 1 को भी तो मैंने काउंट किया, इसलिए k - 1 कर दिया मैंने 4। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर से काउंटिंग करना है, इसलिए देखो इस केस में मैंने k - 1 किया है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो देख रहे हो हर एक चीज़ लाइन के पीछे, अगर आपको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है मतलब आप नहीं समझ रहे हो फिर प्रॉब्लम को,
ठीक है। और किसी वीडियो में या किसी ट्यूटोरियल में हर एक लाइन इस तरह नहीं समझाया हुआ है, तो आई वुड रिक्वेस्ट या सजेस्ट यू टू स्टे अवे फ्रॉम दोज ट्यूटोरियल्स या फिर कोड। आपको समझ में आना चाहिए हर एक लाइन। देखो यहाँ पर हमने एक एक लाइन लिखा और हर एक लाइन को समझा है, यहाँ पर, इधर इधर इधर। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो हमारा कोड अभी कुछ ऐसा दिख रहा होगा। याद करो, मैंने एक काउंट नाम का फंक्शन लिखा था ना ऊपर, जिसमें मैं ये चीज़ पास करता था कि करंट मेरा कौन सा प्रीफिक्स है और करंट के जस्ट बाद वाला कौन सा प्रीफिक्स है। नेक्स्ट था ना, याद करो नेक्स्ट की वैल्यू क्या भेज रहे थे हम लोग, करंट +1 भेज रहे थे। तो उसमें कितना नंबर काउंट में आया था वो हमने निकाल लिया था। याद करो पहले बार में मेरा 11 आया था, है ना। 1 और 2 के बीच में टोटल इतने नंबर्स थे जो कि वैलिड थे लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में। फिर हमने ये लॉजिक लिखा था, अभी जस्ट लिखा था, है ना। तो ये हमें कब तक करना है भाई, देखो के घटाते चल रहे हैं, तब तक करना है जब तक के 0 ना हो जाए। तो इसको वाइल लूप में डाल देते हैं। वाइल जब तक के मेरा जो है वो >0 हो, तभी तक आप ये करते रहोगे, उसके बाद तो करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा, राइट। और एक काउंट वाला फंक्शन तो मैंने आपको ऊपर समझा दिया था। ठीक है, तो देखा है तो आपको काम यहीं पर ख़त्म हो गया है। लास्ट में आपका आंसर जो होगा ना वो इस करंट वाले वेरिएबल में होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब देखते हैं एक एग्जांपल लेके और फुल ड्राई रन करते हैं और देखते हैं कि हर बार ये काम कर रहा है कि नहीं। तो चलो फुल ड्राई रन करते हैं। छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया जानबूझ के। n = 10 है, मतलब 1 से लेकर 10 तक का लिमिट है। तो मैं पहले लिस्ट निकाल लेता हूँ। 1 1 0 1 1 तो नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि n से बड़ा हो गया ये। तो 1 1 नहीं हो पाएगा, तो 1 2 1 3 भी नहीं हो पाएगा। फिर 2 पर आते हैं, 2 0 भी नहीं हो पाएगा, है ना। उसके बाद देखते हैं 3 है, 3 0 भी नहीं हो पाएगा। 4 है, 4 0 नहीं हो पाएगा। 5 6 7 8 9। ठीक है, यानी कि इतने ही नंबर्स हो सकते हैं और आपको इसमें थर्ड वाला नंबर चाहिए, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि आपका आंसर 2 होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं कैसे आता है ये नंबर, हमारा ये नंबर आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, जो हमने लॉजिक अब तक समझा है। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा ट्री डायग्राम बना देता हूँ थोड़ा सा। 0 यहाँ पर 1 के लिए होगा, ये 2 के लिए होगा, आगे 3 के लिए होगा एंड सो ऑन। तो मैं बस 1 और 2 का भी बना देता हूँ क्योंकि छोटा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो 1 के लिए क्या था, 1 0 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन टिल 1 9, है ना। सिमिलरली 2 के लिए क्या था, 2 0 2 1 2 3 2 9। यहाँ तक क्लियर है। तो स्टार्टिंग में याद है आपका करंट का वैल्यू क्या था, स्टार्टिंग में आपका करंट का वैल्यू 1 था और आपने नेक्स्ट का वैल्यू करंट +1 भेजा है, तो 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और हम सबसे पहले काउंट निकालेंगे, कितने काउंट ऑफ नंबर्स हैं भाई इन दोनों के बीच में। काउंट = काउंट फंक्शन में क्या क्या भेज रहे थे, n भेज रहे थे, जो लिमिट है हमारा 1 और 2 भेजा अभी हमने, करंट और नेक्स्ट। ठीक है, तो देखते हैं कितने नंबर्स निकल कर आते हैं। तो आपको याद होगा कि हमारा जो नंबर था 1 और 2 के बीच में, उसका लॉजिक क्या था निकालने का, कि भाई सबसे पहले तो हमने एक वाइल लूप लिखा था कि जो करंट है इट मस्ट बी <= n होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो पास हो गया। 1 <= n मेरा 10 दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद हम काउंट कैसे निकालते थे, काउंट प्लस = नेक्स्ट माइनस करंट, है ना। तो नेक्स्ट मेरा क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट माइनस करंट, मतलब 2 - 1। ठीक है, यानी कि पहला लेवल का नंबर निकल गया। तो काउंट की वैल्यू अभी क्या है, मेरा 1 है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये एक नंबर मिल गया मुझे। अब मुझे नेक्स्ट लेवल पर जाना है, तो करंट × = 10 हो जाएगा और नेक्स्ट × 2 था ना, तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो करंट को अगर देखा जाए तो अभी भी ये <= 10 है, जो कि मेरा लिमिट है। ठीक है, तो अभी भी, और तो आंसर निकाल सकते हैं 20 - 10। इस बार क्या ऐड हो गया, 10 ऐड हो गया। ठीक है, ओके, तो +10 हो गया, ये मेरा 11 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब देखो ध्यान देना, जब ये 11 हुआ है तो इसके बाद करंट 100 पे चला जाएगा और ये नेक्स्ट जो है वो 200 पे चला जाएगा। ऑब्वियस आउट ऑफ बाउंड है तो ब्रेक कर जाएगा। हम यहाँ से रिटर्न क्या कर देंगे, टोटल काउंट रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न किया हमने, 11 रिटर्न किया। ठीक है, तो अभी इस वाले लॉजिक पे आएंगे। हमारा जो कोड था कि हमारा काउंट कितना आया है, 11 आया है।
ठीक है। अब देखते हैं जो 11 है क्या वो लेस देन इक्वल टू के है। याद करो यहाँ पर के का वैल्यू क्या था, 3 था। यस, है ना, 11 लेस देन इक्वल टू 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें नेक्स्ट प्रीफिक्स में जाना चाहिए। तो करंट प्लस प्लस मैंने कर दिया, तो करंट प्लस प्लस मैंने कर दिया, तो करंट की वैल्यू अब क्या हो गई, 2 हो गई। कि भाई करंट वाले प्रीफिक्स में तो नहीं होगा हमारा आंसर। और करंट अगर 2 है तो नेक्स्ट क्या होगा, करंट प्लस 1 यानी कि 3 होगा। यानी कि अब हम 2 और 3 की मदद से निकालेंगे कितने एलिमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, है ना। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, इस ट्री को मैं थोड़ा सा अपडेट भी कर देता हूँ। याद करो 1 और 10 था ना, 11 तो वैलिड है नहीं, 12 भी वैलिड नहीं है, ये सारे वैलिड नहीं, तो इनको मैं इरेज ही कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, जो वैलिड नंबर से बस उसको लिखता हूँ। तो पहला नंबर मुझे ये मिल गया, ठीक है, दूसरा नंबर मुझे ये मिल गया, ठीक है। अब तीसरा नंबर ये 2 आएगा, वही मेरा आंसर होगा। बट आप एक चीज़ ध्यान दिया, आपने गलती कर दी है अभी ऑलरेडी। आपने यहाँ पर काउंट कितना निकाला, 11 निकाला था, 11। भाई 11 तो एलिमेंट अभी है नहीं, दिख ही नहीं रहे मुझे। देखो 1 और 10 दो ही नंबर है अभी 1 के प्रीफिक्स वाले ट्री में, तो 11 कैसे निकाल दिया आपने। देखो यहाँ पर भी देखो, हमें निकालना था कि करंट प्रीफिक्स है और जो नेक्स्ट प्रीफिक्स है, इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 ही एलिमेंट्स है, राइट। आपने 11 कैसे निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने एक गलती कर दी है। तो पता है गलती आपने क्या की, ये देखो, गलती इधर पकड़ाया, और ये गलती मैंने भी किया था। देखो ध्यान दो, जब आपका करंट यहाँ पर 10 हुआ था, याद करो 10 से पहले आपका करंट 1 था और नेक्स्ट 2 था। तो करंट में जब आपने 10 मल्टीप्लाई किया तो करंट 10 हो गया था और नेक्स्ट आपका 20 हो गया था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो 20 है वो तो मेरे के से भी सॉरी के नहीं, मेरा लिमिट कितना था, मेरा लिमिट था यहाँ पर 10 था, ये तो उससे भी बड़ा हो गया भाई, लिमिट से भी बड़ा हो गया। तो नेक्स्ट आपको 20 आपको ये कंसिडर करना ही नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर हम एक चीज़ ध्यान देंगे कि भाई जो भी मैं नेक्स्ट निकाल रहा हूँ, है ना, जो भी मैं नेक्स्ट निकाल रहा हूँ, इट शुड नॉट एक्सीड माई लिमिट, ठीक है, इट शुड नॉट एक्सीड माई लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको पता है क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका नेक्स्ट का वैल्यू निकला है ना, अब यहाँ पर 20 निकला ना, तो यहाँ पर इसको ये देख लेना कि कहीं ये लिमिट n को तो क्रॉस नहीं कर जा रहा। तो यहाँ पर नेक्स्ट को मैं ऐसे अपडेट कर दूंगा, मिनिमम ऑफ नेक्स्ट कॉमा, याद करो हमारा लिमिट क्या था, हमारा लिमिट n था, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान दो, याद करो जब भी आप करंट की कोई भी वैल्यू लेते थे तो नेक्स्ट का वैल्यू मैक्सिमम, ये हम लोग क्या लेते थे, मान लेते करंट का वैल्यू x ले रहे थे, तो नेक्स्ट का वैल्यू याद है करंट प्लस 1 हुआ करता था, है ना। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट का वैल्यू हम 1 लेते थे, तो करंट का वैल्यू अगर 1 लेते थे तो नेक्स्ट कौन सा होता था, जस्ट इसके बगल वाला जो नेबर होता था, यानी कि करंट प्लस 1, यही लेते थे ना, क्योंकि ऑब्वियस है मुझे काउंट ऑफ एलिमेंट निकालना है करंट के प्रीफिक्स में, करंट वाले प्रीफिक्स के ट्री में। तो इसके जस्ट बगल वाले ट्री का मुझे पहला नंबर पता होना चाहिए था, है ना। जैसे ये 1 का प्रीफिक्स वाला ट्री है ये, तो और ये नेक्स्ट अब मेरे नेबर वाले प्रीफिक्स का ट्री है, तो मुझे इन दोनों का पता होना चाहिए, 1 और 2 का पता होना चाहिए, तभी तो मैं याद करो काउंट निकाल पाता था। इसका 20 करता था, इसका 10 करता था, 20 माइनस 10 दैट इज़ 10 एलिमेंट निकल कर आए थे कि यहाँ पर 10 एलिमेंट होते थे, ऐसे ही करते थे ना पहले तो यहाँ पर हमेशा हम करंट ने में जो भी ले रहे हैं उसके जस्ट बगल वाले नेबर को लिया करते थे। अब एक बात मुझे बताओ, करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है भाई, n हो सकता है, क्योंकि लिमिट n दे रखा है। और अगर करंट का मैक्सिमम वैल्यू n है तो नेक्स्ट का वैल्यू क्या होगा उस केस में, करंट प्लस 1, यानी कि n प्लस 1, यानी कि नेक्स्ट का वैलिड नेक्स्ट वैल्यू n प्लस 1 तक जा सकता है, नेक्स्ट का वैलिड वैल्यू n प्लस 1 तक जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मिनिमम ऑफ नेक्स्ट का जो भी वैल्यू है, अगर बड़ा हो गया बहुत ज़्यादा, ऐसे 20 देख रहे हो बहुत बड़ा हो गया, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई तेरा मैक्सिमम वैल्यू n प्लस 1 तक ही जा सकता है, उससे बड़ा तो मत होना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस प्रॉब्लम का सबसे टफ पार्ट यही लगा मुझे, मतलब मैं मिस कर गया था। आई डोंट नो आपके हिसाब से, हो सकता है आपके लिए टफ पार्ट कुछ और हो, बट मेरे लिए टफ पार्ट ये था क्योंकि मैंने ये गलती कर दी थी, फिर एक गलती किया, वहाँ से करेक्ट किया, तब मुझे समझ में आया हाँ कि यहाँ पर तो मैं लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक और गलती भी की थी कि जब लिमिट n है तो यहाँ पर n ही लिखना चाहिए था ना मुझे, ठीक है। बट ये भाई ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट का वैल्यू हमेशा करंट से एक ज़्यादा होता है ना, इसीलिए यहाँ पर n प्लस 1 लिया है, क्योंकि करंट की मैक्सिमम वैल्यू n तक जा सकती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
तो ये करेक्शन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान देना, अब कैसे आपका आंसर आता है। याद करो, पहले करंट वैल्यू 10 हुआ था, ये 20 हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देखो आप क्या करोगे, नेक्स्ट 20 है और n+1, n का वैल्यू देखो तो क्या है, n का वैल्यू है 10, 10 + 1 11, दोनों में मिनिमम कौन है, 11 है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका अपडेट हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इटरेशन में 10 < 10 है, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट माइनस करंट क्या होगा, नेक्स्ट मेरा 11 था -10, कितना निकल कर आया, बस 1 निकल कर आया। ठीक है, तो इस बार 1 + 10 नहीं करेंगे, 1 + 1 करेंगे, दैट इज़ 2 एलिमेंट निकल कर आया। अब मेरा करेक्ट हुआ आंसर कि भाई 1 वाले प्रीफिक्स में वैलिड नंबर जो मेरे लिमिट के अंदर है वो सिर्फ 2 ही हैं, ये 2, 1 और 2, ये 2 ही नंबर्स हैं, है ना। तो 11 जो हम रिटर्न कर रहे थे पहले वो गलत निकाल रहे थे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, बस हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। सबसे प्रॉब्लम का जो कोड है वो भी आपको समझ में आ गया, एक एक लाइन मैंने आपको समझाया है। ठीक है, और सबसे टफ पार्ट मुझे यही लगा था कि जो काउंट निकालना था ना, ये टफ पार्ट था। हाँ, काउंट निकाल के स्किप करना है वो तो पता था, ये स्किप कर रहे हैं ना, माइनस डायरेक्ट काउंट नम कर दिया के को। ठीक है, बट काउंट निकालना टफ पार्ट था। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा कोड समझ में आ गया होगा, लॉजिक समझ में आ गया होगा ना, मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जल्दी से चलते हैं कोड में, मैं दोबारा लिखूंगा लाइन बाय लाइन ताकि आपको सारी चीज़ रिवीजन हो जाए और सेम स्टोरी सुनाता भी चलूँगा, और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पर देख लेंगे। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि करंट तो ऑब्वियस है, मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, वही मेरा वैलिड स्टार्टिंग वैल्यू है। ठीक है, और सिंस मैंने एक वैल्यू भी कंसिडर कर लिया है तो के में मैंने -1 कर दिया है। ठीक है, यहाँ मैं कमेंट में लिख देता हूँ, सिंस वी स्टार्ट फ्रॉम दी फर्स्ट नंबर दैट इज़ 1, है ना, वी नीड k-1 मोर नंबर्स, तभी तो केथ नंबर पे पहुंच पाएंगे। तो तब तक करेंगे जब तक k > 0 रहेगा। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बोला था कि काउंट निकालना है हमें ना, इंट काउंट इज इक्वल टू काउंट नाम का एक फंक्शन लिख दिया मैंने, जिसमें मैंने क्या बोला था, करंट पास कर रहा हूँ और नेक्स्ट पास कर रहा हूँ। नेक्स्ट की वैल्यू याद है, करंट +1 करते थे, मतलब जस्ट नेक्स्ट नेबर प्रीफिक्स। ठीक है, और लिमिट भी पास कर दो कि ये लिमिट है आपका। ठीक है, यहाँ से जो भी काउंट आएगा, आपका काउंट जो भी आया, इट मस्ट बी < के। अगर < के हुआ तो करंट ++ कर देंगे, नेक्स्ट प्रीफिक्स पे जाएंगे, और k - जितना भी काउंट आया उसको स्किप कर दिया, स्किपिंग द एलिमेंट्स अंडर करंट प्रीफिक्स ट्री। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं है मतलब मुझे सेम ही ट्री में नीचे जाना है, बस सेम ट्री में नीचे जाने के लिए क्या करते थे, बस 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और सिंस k माइनस होगा मतलब बस एक ही एलिमेंट कंसिडर करेंगे, और नीचे डीप जा रहे हैं तो इस ट्री का जो रूट था उसको बस मैंने कंसिडर किया है। यहाँ तक क्लियर है। अब बस लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न करंट वाले वेरिएबल में मेरा आंसर छिपा होगा। अब बस ये लास्ट हमारा जो फंक्शन था, इंट काउंट जो मेरा था, इंट करंट इंट नेक्स्ट इंट n। ठीक है, इंट काउंट नंबर्स इज इक्वल टू 0 तब तक करेंगे जब तक जो मेरा करंट नंबर है इट मस्ट बी < n, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, राइट। ठीक है, तो काउंट याद करो कैसे निकालते थे, काउंट प्लस इज इक्वल टू नेक्स्ट माइनस करंट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और डीप जाने के लिए करंट इंटू इज इक्वल टू 10 और नेक्स्ट इंटू इज इक्वल टू 10। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ध्यान देना पड़ेगा कि नेक्स्ट विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ नेक्स्ट कॉमा n+1, है ना, मैक्सिमम इतनी वैल्यू जा सकती है। रिटर्न करना है लास्ट में काउंट ऑफ नम। अब एक चीज़ ध्यान देना, वैल्यू बहुत बड़ा हो सकता है, देख रहे हो 10⁻9 है, तो क्यों ना हम इनको लॉन्ग में कन्वर्ट कर लें, लॉन्ग। अच्छा, इसको मैंने लॉन्ग में कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर n जो है वो लॉन्ग नहीं है ना, ये इंटीजर है, तो इसको लॉन्ग में यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए। रन करके देखते हैं, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस 0 मिलीसेकंड्स में। अब इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अब देखो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से समझो इसका। आपको याद है पहला वाला जो मेरा लूप था, ये तो कैलकुलेशन वाला लॉजिक था, ये वाला लूप याद है, इसमें हम कैलकुलेट करते थे, तो इसमें 2 चीज़ ही कर रहे थे, या तो हम प्रीफिक्स इस प्रीफिक्स से मूव करके इस प्रीफिक्स में चले जा रहे थे, 1 से 2 चले गए, या फिर 2 से 3, या सो 9 तक जा सकते थे।
ठीक है, या तो मतलब हम ऐसे हॉरिजॉन्टली भाग रहे थे 1 से 2 या 2 से 3, या फिर हम सेम ही ट्री में डीपर जा रहे थे। और कैसे जा रहे थे याद है? 1 से 10 गए, 10 से 100 गए एंड सो ऑन, बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10, राइट। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जो भी प्रीफिक्स है, जो भी मेरा मतलब कितना डीप जा रहे हैं वो आप खुद सोचो, कितना ज़्यादा डीप जा सकते हो, कितना ज़्यादा डीप जाओगे। मान लेते हैं एन जो है आपका लिमिट जो दे रखा है वो है 1 2 3 4, ठीक है। तो कितना डीप जाओगे वो सोचो, 100 हुआ, 1000 हुआ, ठीक है। इसके बाद कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। बट 10,000 जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपका जो लिमिट है 1 10 100,000, देख रहे हो 1234 का है। कितना डिजिट है इसमें? 4 डिजिट है, यानी कि ये चार यहाँ 1000 में भी 4 डिजिट है, मतलब इतने ही डेप्थ तक आप जा पाओगे। ठीक है, तो देखो तो कितना डेप्थ पे जा रहे हो, 1 2 3 4, यानी कि जितने नंबर ऑफ डिजिट्स एन में हैं हमारे। और एन में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं कैसे निकाल सकते हो? आराम से निकाल सकते हो, log ऑफ n टू द बेस 10 करोगे तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स निकल आते हैं। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम हम इतना डेप्थ पे जाएंगे। ठीक है, और मैंने क्या रीज़न दिया कि जो प्रीफिक्स है इसके पास मैक्सिमम इतने ही डिजिट्स हो सकते हैं, या जैसे 1000 है, इतने ही डिजिट्स हो सकते हैं जितने डिजिट्स हमारे इनपुट में होगा, लिमिट में होगा। ये मेरा लिमिट है, राइट। यहाँ तक क्लियर है? तो इससे ज़्यादा हम एग्जीक्यूशन करेंगे ही नहीं, इससे ज़्यादा डिजिट्स का एग्जीक्यूशन हम करेंगे नहीं। जैसे हम 4 डिजिट पे पहुँचेंगे हम उसी वक्त हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इससे ज़्यादा नहीं होगा log ऑफ n। बट इसके दौरान हम एक और फंक्शन भी तो कॉल करते थे, याद करो, ये वाला फंक्शन काउंट फंक्शन। और ये काउंट फंक्शन भी कुछ वैसे ही काम कर रहा है, हमारे नंबर को मल्टीप्लाई बाई 10 कर रहा था, याद है? करंट में 10 मल्टीप्लाई कर रहा था और नेक्स्ट में भी 10 मल्टीप्लाई कर रहा था। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 10 कब तक मल्टीप्लाई करेगा? जब तक ये इसको लिमिट को रीच ना कर जाए। ठीक है, तो मान के चलते हैं हमारा अगर 1 है करंट नंबर, तो 1 से 10 जाएगा, 10 से 100 जाएगा, 100 से 1000 जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख रहे हो log ऑफ n टाइम्स जा रहे हो, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है उतने ही बार जा रहे हो। इसका मतलब इसमें भी वही लगा, log ऑफ n टू द बेस 10। ठीक है, तो कितना हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा? log ऑफ n टू द बेस 10 मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ n टू द बेस 10, क्योंकि इस फॉर लूप के अंदर हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर। ठीक है, तो कितना हो गया? log ऑफ n टू द बेस 10 का होल स्क्वायर। ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको इधर ही से समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिकर्शन का स्टैक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और उसका डेप्थ जितना है उतना ही रिकर्शन का स्टैक स्पेस लगता है। ठीक है, स्पेस टेकन बाय रिकर्शन स्टैक स्पेस ऑफ सिस्टम। कितना डेप्थ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? जितना डिजिट है हमारे नंबर में। ठीक है, तो log ऑफ n टू द बेस 10 से नंबर ऑफ डिजिट्स निकल आता है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया मेरा log ऑफ n टू द बेस 10। ठीक है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।